निजी स्कूल संगठन पूर्णिया ने स्कूल में टोटो और ऑटो द्वारा बच्चों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने के सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान संगठन की ओर से बताया गया कि इससे बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब स्कूल वाहन के जरिए बच्चे लाए जाएंगे तो उसकी फीस भी काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में गरीब और मिडिल क्लास के नागरिक अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। गरीब कमजोर लोग पहले अपने बच्चों को कम खर्च पर टोटो और ऑटो के जरिए स्कूल पहुंचाया करते थे, किंतु सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए इस पर रोक लगा दिया है, जो न केवल बेरोजगारी को बढ़ाएगा बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से भी दूर करेगा। इसीलिए सरकार को तत्काल यह आदेश वापस लेने की जरूरत है। संगठन की ओर से कहा गया कि स्कूल को लेकर अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें संगठन के लोगों का भी मंतव्य लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के फैसले लेने से पहले सरकार को वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सोचनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण इससे शिक्षा पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसका खामियाजा आखिरकार समाज को ही उठाना पड़ेगा। स्कूली बच्चों को ऑटो से अप्रैल 1 से प्रतिबंध लगा दिया है। जिलों के ट्रैफिक एसपी और डीपीओ को स्कूल बच्चों के लिए ऑटो सेवा बंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। हमारा मूल कारण आज आने का यही वजह है। इसमें दिया हुआ 2 इंसिडेंट, एक नवंबर 24 में जो घटना पटना के आसपास में हुआ था जिसमें 2-3 बच्चा का मृत्यु हो गया, फिर एक तो मार्च 2025 में दरभंगा में एक घटना हुआ। इस तरीक़े से गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि बढ़ती ऑटो दुर्घटना। दुर्घटना में हम लोग उसको कैटेगरी नहीं कर सकते हैं कि ऑटो से हो रहे कि टोटो से हो रहे, वो तो हो रहे है ना, बस स्कूल बस का भी या कोई और बस का या ट्रक का ट्रेन का भी होता है। यदि एक दुर्घटना होता है तो हमें सीधे वो व्हीकल को बैन करना चाहिए या कुछ और प्रिकॉशनरी एक्शंस हमें लेना चाहिए, ये हमारा डायरेक्ट सवाल है। आगे हम टॉपिक पर जाने से पहले हमारा एक सवाल है कि किसी भी चीज़ में यदि कोई दुर्घटना होता है तो वो दुर्घटना क्यों होता है, ये पहले हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए ऑटो या टोटो रोड में चल रहा है इसलिए एक्सीडेंट नहीं हो रहा होगा, और भी कुछ वजह होगा। ट्रैफिक कंट्रोल जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपना प्रॉपर तरीक़ा से यदि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, या स्पीड लिमिट पर, जैसे स्कूल का जो स्कूल बस में स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, उस तरीके से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्समेंट वो यदि गवर्नमेंट लेते हैं तो अच्छा होगा। अब रह गया यदि मान लीजिए डायरेक्ट ऑटो या टोटो को बैन करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहला बात होता है जो बच्चे के एजुकेशन पर, जैसे 2009 में जो राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट पास हुआ, या उससे पहले से ही हमारा सर्व शिक्षा अभियान का एक मोटो था कि 7 से 14 साल तक का बच्चा को कंपल्सरी एजुकेशन देना है। सवाल ये आता है, ये ऑटो और टोटो को बैन करने से बच्चा के एजुकेशन में कैसे इसका सीधा इम्पैक्ट है। बहुत सारा गली वगैरह से बच्चा आता है स्कूल में, यदि मान लीजिए स्कूल बस में यदि वो बच्चे जाते हैं तो उनका फेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि स्कूल बस एक नॉर्मल एक बस ऑन रोड में आते 20-25 लाख रुपए हो जाते हैं। यदि आप ईएमआई में भी यदि लोन में भी वो स्कूल बस लेते हैं तो 40-45 लाख हज़ार रुपये हर महीना उसको ईएमआई देना है। ड्राइवर, उसका हेल्पर, रोड टैक्स से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर के गाड़ी का मेंटेनेंस से लेकर के 1-1.5 लाख रुपए एक स्कूल को एक बस के ऊपर खर्चा है। तो उसका मान लीजिए सीटिंग कैपेसिटी होगा 32 to 40, तो गवर्नमेंट ये भी स्कूल बस को देते हैं कि आप सीट कैपेसिटी के हिसाब से बच्चा को लीजिए। 32 स्टूडेंट एक बस में यदि बैठाते हैं, उसको 2 ट्रिप यदि करेगा तो अराउंड 60 आएगा बच्चा आपको आएगा। 60 बच्चा से आप ही जोड़ दीजिए कितना लेने से इनका एक्सपेंस निकलेगा। फ़ायदा के बारे में कोई स्कूल वाला बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट हमारे जो डेली एक्सपेंस है वो मीट करें। डेली फ्यूल का दाम बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल वाला को भी हम नहीं बोल सकता कि आप ही कम लो। यदि स्कूल वाला कम लेते हैं तो गवर्नमेंट से हमें ना कोई सब्सिडी मिलता है, ना लोन में कोई रिलैक्सेशन मिलता है, ना किसी तरीके से कोई तरह। हम लोग आज भी रोड टैक्स पे करते हैं। आप सोच सकते हैं स्कूल में स्कूल बस को रोड टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी हम लोग दे रहे हैं। तो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी स्कूल बस को नहीं है। तो जब स्कूल बस चलेगा तो वो फी अपना जोड़ के लेंगे ताकि नुकसान नहीं हो। अब एक पेरेंट, हमारा बिहार में एवरेज जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आप जोड़ सकते हैं 5,000-6,000 हो सकता है। अब 6,000 या 7,000 8,000 इनकम वाला एक पेरेंट
एक बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो स्कूल फी मान लीजिए 1000, 1200, 1500 एक बच्चा पर दी, उस पेरेंट के पास 2 बच्चे दिए तो 3000 उनका स्कूल फी हो गया। वो कैसे 3-3000 और गाड़ी में दे पाएंगे? तो उनको डिपेंड होता है ऑटो या टोटो पर, चाहे 400, 500, 600 रुपये लेकर के उस बच्चे को छोड़ देगा। अब इसमें सवाल आता है वो ऑटो या टोटो बंद होगा तो ये पेरेंट उस बच्चा को कैसे प्राइवेट स्कूल पढ़ा पाएंगे? अब फिर स्कूल का वर्कर पर वो डिपेंड होना पड़ेगा। तो स्कूल का वर्कर पर जैसे वो डिपेंड होगा, उनको 3000 या 2500 5000 हो गया, या 2000 भी यदि फेयर देगा तो 2000 4000 हो गया, प्लस बच्चा का स्कूल फी मान लीजिए 3000 हो गया, तो 4 + 3 7000, उनका कमाई 6000 कर पाएगा। सो हमारा बात है कि ये जो आप इमीडिएटली जो बैन किया, कोई भी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देने के पहले आपको बैन नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट यदि बैन भी कर लिया तो कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इसके लिए निकालते। सो ये बैन करने के वजह से पहला पॉइंट होता है बच्चा का एजुकेशन पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। कई ऐसा हजारों बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाएगा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। और दूसरा बात होता है इसमें हमने बोले कि एक लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन। जब तक बच्चे लोगों के लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं अरेंज होता है तब तक ऑटो या टोटो चलने देना चाहिए। कि आप कोई एक रेगुलेटरी अप्रोच करें, जैसे तमिलनाडु में या पंजाब में हम लोग इसके बारे में स्टडी किए कि उन लोग क्या किया, कलर बदल दिया। अभी गवर्नमेंट का सवाल यही है कि इसमें दुर्घटना बढ़ रहे हैं। सर दुर्घटना बढ़ रहे हैं तो आप रेगुलेशन डालिए, ऑटो चलाने वाला को ट्रेनिंग दीजिए, ऑटो का सेफ्टी मेजरमेंट कहाँ प्रॉब्लम है आप बैन कर दीजिए। 10 साल पुराना ऑटो मत चलाने दीजिए या 15 साल पुराना ऑटो मत चलाने दीजिए। आप एक रेगुलेटरी मेजरमेंट कर दीजिए कि ऑटो का फिटनेस चेक कर दीजिए, जैसे हमारे स्कूल बस का फिटनेस होता है, ऑटो का फिटनेस चेक करिए, टोटो का फिटनेस चेक करिए। ऑल इंडिया में अराउंड 2023 का कैलकुलेशन के हिसाब से 3 लाख टोटो ई रिक्शा रजिस्टर्ड है। सो आप गवर्नमेंट ये सब रजिस्ट्रेशन कोने क्यों देते हो? जब आप बोल रहे हैं कि ये पब्लिक में चलने के लिए सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप उसको परमिशन क्यों दे रहे हैं? दो ही बात है, आप इधर परमिशन मत दीजिए या इसका प्रोडक्शन बंद कर दीजिए, उसका ऊपर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन लाइए। नहीं तो यदि आप परमिशन दे रहे हैं, उसका टैक्स यदि आपको मिल रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा दूसरा अप्रोच कर लीजिए कि एक रेगुलेशन लाइए। स्कूल में चलाने वाला को येलो कलर दीजिए, स्कूल में चलाने वाला ऑटो या टोटो का फिटनेस सर्टिफिकेशन दीजिए, ऑटो या टोटो का ड्राइवर का क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, उनको 1 महीना का या 2 महीना का ट्रेनिंग दीजिए, उनको आईडी कार्ड प्रोवाइड कर लीजिए। ये सब डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ऊपर से दूसरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात है, यदि स्कूल टाइम में ट्रक हो या बड़ा गाड़ी को सिटी के अंदर आने मत दीजिएगा। आप करने से डर रहे हैं, आपको एक्शन करना चाहिए इन तमाम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए। ये नहीं कि उधर दुर्घटना हो गया सीधे उसको बैन कर दिया, तो कल कोई ट्रक यदि एक्सीडेंट होगा गुलाबाग में तो ट्रक के बैन करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है? ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, एरोप्लेन एक्सीडेंट होता है, कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है? शिप जो पानी में चलता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता है? होता है। सो हर तरीक़ा से हमें क्या करना चाहिए, यदि किसी तरीक़ा से यदि आप एक्सीडेंट हो रहे हैं या उस तरीक़ा से कोई बात है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक प्रिकॉशन लेना है, एक रेगुलेटरी अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आज इधर जमा होने का मेन वादा है कि हम गवर्नमेंट से ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको बैन नहीं करके उसमें एक रीथिंक करिए, एक रिकन्सिडरेशन करिए। बच्चा आप किसी से भी सबसे ज़्यादा बच्चा का लाइफ को हम महत्व देता है, क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन हम बच्चे के साथ रहते हैं, उनका सेफ्टी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। एसोसिएशन हमेशा गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन आप कुछ भी करने से पहले सोचिएगा ना उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जा सकता है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बच्चे के एजुकेशन पर, डायरेक्टली बच्चे या उनका पेरेंट का इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है। कई लोगों का जॉब खत्म हो जाता है, कई तरह का हमें आप बोलिएगा इसको यदि बैन करने से एक्सीडेंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स टोटो ऑटो मार्केट में बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ ऑटो टोटो मार्केट में जब बढ़ेगा एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ेगा कि घटेगा? सो उन तमाम लोगों को भी हमें ध्यान में रखते हुए हमारा 2-3 मांग गवर्नमेंट से है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे CNG ई रिक्शा जो चल रहा है ना, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन कम होता है। वो जो ई रिक्शा वगैरह चलने से यदि ई रिक्शा के ऊपर यदि गवर्नमेंट बोलते हैं प्राइवेट स्कूल्स को कि आप बस निकालिए
तो आप बोलिए कि यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे एक स्कूल में 3000 बच्चा यदि है, 3000 बच्चा को स्कूल ट्रांसपोर्टेशन बस में लाना है तो कितने बस चाहिए होगा? ऑन एवरेज एक स्कूल में 50 बच्चा यदि आ सकता है तो 3000 बच्चा को लाने के लिए एक स्कूल को कितने बस को निकालना पड़ेगा? और ये गली में जाएगा नहीं, छोटे छोटे जो जहाँ पर जाएगा नहीं, कुछ छोटे बच्चे नर्सरी का बच्चा मान लीजिए आधा किलोमीटर चल करके उनको रोड में आना पड़ेगा, उनको कौन लाएगा? आप स्ट्रे डॉग वगैरह का अटैक आप लोग देख ही रहे हैं। सो ये सारी चीज़ यदि ऑटो चलाएगा ना, उनके घर से जाएगा, आराम से बच्चा को बैठाएंगे, वो लेके आएगा। ऑटो ड्राइवर लोग भी प्रॉपरली लेके आता है, क्योंकि बच्चा सुरक्षित स्कूल आना वापस जाना उनकी रोज रोटी का सवाल है ना। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि उन लोग रफ चला रहे हैं। हाँ, 2-3 काम कर लीजिए, ऑटो का कलर लगा दीजिए, लेबल दे दीजिए, और सिटी का अंदर का ट्रैफिक पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। बड़े गाड़ी को स्कूल टाइम में अंदर आने मत दीजिएगा। इस तरीके से कुछ रेगुलेशन यदि गवर्नमेंट लाएगा तो पॉसिबली हमारा सारे बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारा यही सब चीज़ हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसको रिकंसिडर करें, और जब तक रिकंसिडरेशन नहीं हो रहे या कुछ बात आगे बढ़ नहीं रहे, रिक्शा ऑटो चलने दीजिएगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करें। हाँ, डीएम साहब को हम लोग आज एक मेमोरेंडम दिए, हम लोग एसोसिएशन का जितने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मिलकर के, पॉजिटिव रहा उनका बात। वो डीएम साहब भी इस बात को समझ रहे कि कितना इम्पैक्टफुल है। उन्होंने बोला कि हम लोग इस पर पूरा हम ध्यान देंगे और फिर इसका डिसीजन लेना स्टेट लेवल से। सरकार के पास आप लोगों की बातों को रखेगा, और उनका कहना था कि हम पूरा ध्यान देंगे और इनको एक्चुअली डिसीजन लेना है स्टेट लेवल से। सरकार की एक आदेश आई है टोटो और ऑटो लेके कि कोई भी प्राइवेट स्कूल्स में टोटो और ऑटो ये नहीं चल सकती है। टोटो और ऑटो ऐसे भी कोई भी प्राइवेट स्कूल 3 व्हीलर वाहन का जो है ना अपने से प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु अभिभावक बच्चे को जो है स्कूल तक छोड़ते हैं, और किसी भी अभिभावक को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आप बच्चे को जो है क्यों टोटो और ऑटो से, क्योंकि उसका सेल्फ डिपेंड है बच्चे उसके ऊपर। हर प्राइवेट स्कूल के पास जो है अपनी गाड़ी वाहन, जैसे आप लोग को पता है कि सुविधा जो है सब उपलब्ध रहता है, परंतु इसके आलोक में भी बिहार सरकार की जो है और सारी उसमें जैसे वो दिए हैं कि कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल्स यूनिफॉर्म में बच्चे अगर टोटो ऑटो में रहेंगे तो वैसे स्कूल वाले पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी, या उसका स्कूल की मान्यता के लिए रद्द करने का अनुशंसा कर दी जाएगी। यानी एन प्रकार का जो है धमकी ये दे रहे हैं। उसी आलोक में हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पूर्णिया आज यहाँ के जिला पदाधिकारी और यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय मेयर और डीएसपी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी को जो है हम लोग को ज्ञापन सौंपने आए हैं। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 79923 77955 9631 017186 9431 412529।